हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल NCERT 24 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के IMP प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा प्रश्न है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। तो देखो, कोई भी केमिकल पदार्थ होता है हमारे पास में, जैसे रासायनिक पदार्थ होता है, तो हम रासायनिक पदार्थ से एक दूसरा रासायनिक पदार्थ बनाने के लिए किसी अन्य रासायनिक पदार्थ को उसमें मिलाते हैं। उसको मिलाने के बाद में जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया मतलब जो क्रिया होती है, उस क्रिया से एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। उसी पदार्थ को हम संकेतों के रूप में, प्रतीकात्मक यानी कि चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये तो हमारी भाषा में आपकी एक परिभाषा हो गई। तो आइए अब हम किताबी भाषा के हिसाब से एक परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण है। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक संकेत यानी कि प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार और देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं में हम क्या करते हैं, उन अभिक्रियाओं को संकेतों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं या फिर उनका रूप देते हैं। तो उससे हमें केमिकल की पहचान भी हो जाती है, इसके साथ साथ हमें उसका किसी किताबी ज्ञान में हमें वो काम भी आता है। और उन संकेतों के द्वारा हम समझ जाते हैं कि इस केमिकल को कौन से केमिकल में मिलाना है, तो उस केमिकल से कौन सा नया एक केमिकल उत्पन्न होगा। तो आइए देखते हैं, हम उसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है हमें दिया गया है प्रश्न में। आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास में। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, AQ में है ये। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया हुआ है प्लस क्या करना है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम इन दोनों को मिलाएंगे, इनके साथ यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया होने के बाद में एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है। कौन सा होगा, एक रासायनिक नया पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ जो क्या होगा आपका NaCl AQ में। तो ये सोडियम क्लोराइड है। क्या है, NaCl एक सोडियम क्लोराइड उत्पन्न होता है, प्लस उसके साथ में H2 यानी कि जल भी उत्पन्न होता है। ठीक है, आया समझ में आपको। तो क्या होगा कि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को अगर बनाते हैं तो हम उसके संकेतों की आवश्यकता होती है। हम उसको संकेतों के रूप में निरूपित कर सकते हैं, उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जुड़े रहें NCERT 24 से। धन्यवाद।